राधे राधे सभी को। आज मैं आपको आपके ग्रहों के अनुसार कारक बताने जा रही हूँ, उन रिश्तों के नाम जिनके साथ हम अच्छे संबंध रखकर भी अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उपाय तो कर रहे हैं लेकिन उनका फल नहीं मिलता। उदाहरण के लिए लक्ष्मी को की प्राप्ति का उपाय आप कर रहे हो, मैंने भी कई सारे आपको वीडियोस डाले हैं, लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि हम जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जो लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी पत्नी को खुश रखना पड़ेगा। अपनी पत्नी को खुश रखिए, यानी कि अगर आपकी पत्नी रूठी हुई है तो आपका काम कुछ नहीं बन पाएगा। आप घर से अपनी पत्नी से लड़ के जाएंगे, आपको पैसे की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि काम आपका पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि पत्नी शुक्र का कारक होती है और शुक्र माता लक्ष्मी का ग्रह है। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आपकी अपनी घर की लक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना होगा। इसी तरह आपको, अगर आपका सूर्य खराब है, यानी कि आपको सरकारी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सूर्य को अग्र देने के साथ साथ आपके जो सूर्य के कारक रिश्ते हैं वो क्या है, पिता आपका सूर्य का कारक होता है, बृहस्पति का कारक भी होता है। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, महिलाएं हैं, तो जेठ जो है आपका सूर्य का कारक है। इसके अलावा ताऊ चाचा आपके सूर्य के कारक होते हैं। तो इन रिश्तों के साथ अगर आप संबंध बिगाड़ते हैं, पिता के साथ संबंध बिगाड़ते हैं इन रिश्तों के साथ, तभी भी आपको पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाएगा, आपके उपायों के बावजूद भी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इनके साथ संबंध भी आपको मधुर करने हैं, इनके लिए आपको काम करना है या फिर इनको खुश करते रहिएगा, तो वो भी बहुत जरूरी है। इसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी चंद्र से हमें खूबसूरती मिलती है। शुक्र के साथ साथ चंद्र भी हमारे चेहरे का कारक होता है, यानी कि प्रभाव हमारे तेज को बढ़ाता है फेस पर, और इसके अलावा जो है धन प्राप्ति में बहुत बड़ा कारण होता है, उम्र में यानी कि सुरक्षा करने में बहुत बड़ा कारक होता है। तो उसके लिए चंद्र को सही करने के लिए आपको अपनी माता को खुश रखना पड़ेगा। माता जो होती है और वो चंद्र का कारक होती है। इसी तरह विवाहित स्त्रियों के लिए सास जो है वो उनकी चंद्र का कारक होती है, तो आपको खुश रखना पड़ेगा। बुध का कारक आपकी बहनें होती हैं, मौसी आपकी बुध का कारक होती हैं। तो बुध अगर आपका ठीक नहीं है, यानी कि व्यापार फिर आपका अच्छा सा नहीं चल पाएगा। लेखन का कार्य करने वाले या फिर आप बुक सेलर की आपकी दुकान है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा, जो लेखनी का कार्य करते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है आप बुध को ठीक रखें। बुध को ठीक करने के लिए उन संबंधों को भी आपको सही रखना पड़ेगा, यानी कि अपनी बहन और मौसी से आपको लड़ाई करते हैं तो आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा उपाय करने के बावजूद भी। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी अभी मंगल का कारक भी, मंगल का भी सेम होता है। मंगल के लिए भी अगर आप कहते हैं तो ताऊ और ये जो कारक हैं बड़ा भाई, वो मंगल का कारक है। बड़ा भाई अगर है, उससे संबंध आपके ठीक नहीं है, तो वो आपका मंगल ठीक नहीं रह पाएगा, यानी कि आप उपाय कर रहे हैं मंगल के, तभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। पूरी सभी कारक मैं शायद एक्सप्लेन आपको इस वीडियो में ना कर पाऊँ, तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन कारक पर भी आप ध्यान दीजिएगा। आप उपाय के साथ साथ इन संबंधों के साथ भी अपने रिश्ते जो संबंध हैं वो सही बनाइएगा, ठीक है, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। बृहस्पति यानी कि स्कूल से संबंधित आपका व्यवसाय है या फिर आप पूजा पाठ से संबंधित आपका व्यवसाय है, तो आपको अपने पिता, अपने गुरु को पूर्ण रूप से अपना हितैषी रखना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। पंडित को कुछ ना कुछ दान करते रहिएगा, पंडित भी बृहस्पति का कारक होता है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, उपाय करने से पहले ये भी देख लीजिएगा आपके जो रिश्ते हैं इन सभी संबंधियों के साथ में सही रूप से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो हमें अपने लाभ के लिए भी काम करना ही होता है ना। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम अपनी पत्नी को खुश रखिएगा। अगर आपकी पत्नी आपकी घर की लक्ष्मी होती है, अगर आप उसको मना नहीं पा रहे हैं या फिर वो आपसे नाराज है, आप उससे लड़ते हैं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, तो आपके पास कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। और अगर आ भी रही है तो एक दिन ऐसा होगा कि आप कंगाल हो जाएंगे, कहीं आपका मान सम्मान नहीं बढ़ पाएगा।